देखो, यह है चैप्टर 1 और आज तारीख है 24 अगस्त 2018। ठीक है, अब मान लो कि ये होती है कुंडली। कुंडली होती है ये। ठीक है, कुंडली को कैसे बनाएंगे हम? कुंडली को बनाने का जो तरीका है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये घर होते हैं। ठीक है, जो पहला घर होता है उसको बोलते हैं लग्न, जिसको हम बोलते हैं किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी, उसका स्वभाव कैसा है, वो खुद कैसा है, ओवरऑल चीज। दूसरा मनी, वो कितने पैसे कमाएगा अपने जीवन में। तीसरा उसकी हिम्मत, ठीक है, या फिर उसके सिबलिंग्स, भाई बहन। ठीक है, चौथा उसकी हैप्पीनेस, सुख, या फिर उसकी मॉम आ गई, या फिर उसका घर आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, पांचवा आ गया उसका सन। ठीक है, जैसे उसकी एजुकेशन, उसकी बुद्धि कैसी रहेगी। ठीक है, छठा आ गया उसका एनिमी, शत्रु। शत्रु का मीन्स कॉम्पिटिटर, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सातवां उसकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये पहले पता चल जाता है, या फिर पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह। आठवां उसकी एज, या फिर उसकी मौत कैसे होगी, या फिर जो सीक्रेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, नौवा उसका लक, डेस्टिनी कैसी रहेगी उसकी। ठीक है, या फिर इसको हम उसके पिता से भी मान सकते हैं, फादर। 10वां उसका नौकरी कैसे रहेगी, किस विभाग में उसकी नौकरी लगेगी। 11वां प्रॉफिट। ठीक है, 12वां लॉस। लॉस कह लो या फिर स्पेंडिंग कह लो, खर्चा, कहां पर खर्चा रहेगा, है ना। ये सारी चीजें 12 घर से देखी जाती हैं। अब वो 12 घर होते कौन से, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो 12 घर होते हैं, ये हर कुंडली के लिए फिक्स रहते हैं, चाहे कोई सी भी कुंडली हो, आदमी की, औरत की, हर ये जो 12 घर है ये फिक्स रहेंगे। और ये 12 घर मैं पहले बना देता हूं। ये आपका ऐसे होता है, और उसके बाद आपका ये जो है ऐसे होता है, और ये आपका ऐसे होता है। ये बन गए हमारे पूरे के पूरे 12 घर, जिसमें पहला घर लग्न मैंने आपको बताया था ये होता है। हम इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लो ये घड़ी है तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, पहला घर ये है तो ऐसे चलेंगे, तो दूसरा ये हो गया घर, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां घर हो गया उसकी किस्मत ये, 10वां उसकी नौकरी, 11वां उसका प्रॉफिट, 12वां उसके खर्चे। ठीक है, ये हर कुंडली का सेम रहता है। अब यदि ये तो हो गया लग्न चार्ट,
इसमें सिंपल जो है बहुत सारे चार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं D1। ठीक है, D1 चार्ट यदि ये हो गया ऐसे, अब यदि किसी को इन डेप्थ अपनी कुंडली के बारे में जानना है कि यार जो है मेरी शादी किससे होगी, कहाँ होगी, अब 7वां घर ये है। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के लिए उस चार्ट को जो है अलग बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं बताता हूं, मान लो कि ये सारे चार्ट है। ठीक है, D1 चार्ट, लग्न चार्ट तो यही हो गया। अब मान लो किसी का पूछना है कि हमारी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर जाने को पूरा बोलते हैं D9 चार्ट। D9 चार्ट, D9 चार्ट से मैरिज। ठीक है, D10 चार्ट कि मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, किस प्रोफेशन में लगेगी, किस साल लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, इन डेप्थ जानने के लिए उसको बोलते हैं हम D10। दशमांश चार्ट भी बोलते हैं हिंदी में कि दशमांश चार्ट है जी, है ना। ऐसे ही D2 जो पैसे का होता है उसको बोलते हैं होरा। D2 बोल दो और उसको बोलते हैं होरा। ठीक है, ऐसे ही करके जितने भी चार्ट हैं, D1 हो गया लग्न, D2 हो गया होरा। मतलब इन डेप्थ जाने के लिए हमें चार्ट के अंदर जाना पड़ता है, डेप्थ में जाने के लिए। लग्न में तो हर चीज की समरी दे रखी है, लेकिन इन डेप्थ यदि हमें जानना है कि किस आदमी, किस नाम के आदमी औरत से शादी होगी, तो उसके डेप्थ में जाना होगा। तो ऐसे ही D2 के बाद D3 आ गया। D3 मैंने क्या बताया था, D3 के लिए जो भाई बहन वगैरह होता है उसको बोलते हैं ड्रैगन। D3 बोल लो, ऐसे नाम तो कोई याद नहीं रखता। D4 हो गया माता जी का। D5 होता ही नहीं है इसमें D7 आता है डायरेक्ट। D9 हो गया शादी का। D10 करियर का। ठीक है, D30 आपके जो भी बुरे या अच्छे कर्म जो आपके इस जन्म में आप ही के आगे आएंगे उसको D30 बोलते हैं। कर्म का आगे आना, कर्म का आगे आना, कौन कौन से कर्म आपके आगे आएंगे जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में D30 से देखे जाते हैं। कहते ना यार पता नहीं मेरे साथ बुरी चीज हो रही, पता नहीं कौन से कर्म आगे आ रहे हैं, तो वो D30 से पता चल जाता है। ऐसे ही D60 होता है आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे, पिछले जन्म में आप थे कौन, आपका क्या उद्देश्य अधूरा रह गया था, वो D60 से पूरा होता है, पता चल जाता है D60 से सारा का सारा। ठीक है, तो यही सारी चीजें सारी की सारी है ना, ये मैं आपको पूरा बता देता हूं। ये सारी चीजें हो गई है ना। D10 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D6 हो गया। ज्यादातर लोगों को D9 से दिक्कत होती है, शादी कहाँ होगी, D10 नौकरी से दिक्कत होती है, या फिर कभी कभी लोगों का पास्ट लाइफ में भी जो है वो होता है कि D60 हो गया था कि पास्ट लाइफ में ये था, इस जन्म में क्या हो रहा है वो D30 से हो गया। ये बेसिकली 2, 3, 4 ये चीजें होती हैं। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता।
D4 मैंने आपको बता दिया, घर का घर। D7 होते हैं आपके बच्चे, आपके आने वाले बच्चे। आप अनमैरिड है लेकिन आपके बच्चे कौन कौन से किस प्रोफेशन में जाएंगे ये D7 से पता चल जाता है, D7 चार्ट। ठीक है, D9 मैंने आपको बता ही दिया। D12 चार्ट जो होता है उससे आपके माता पिता के बारे में पता चलता है, पेरेंट्स का। D16 से आपके व्हीकल का पता चलता है, आपके पास कितनी गाड़ी वगैरह होंगी। D24 से आपकी एजुकेशन का पता चलता है, एजुकेशन कौन कौन सी होगी, है ना। यही सारे हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा सिंपल, है ना। D20 से आप जो स्पिरिचुअल, कितने स्पिरिचुअल रहेंगे वो पता चल जाएगा। ये सारे चार्ट होते हैं सिंपल बेसिकली। ठीक है, अभी मैं सिंपल इंट्रो समझा रहा हूँ, किसी की अभी मैंने कुंडली में जो आपको दिख पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरे को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आज 2018 है और मैं थक चुका हूँ अपने संग साथियों वालों की कुंडलियां देख देख के, इसीलिए मैं एक ये वीडियो बना दे रहा हूँ कि भाई तुम लोग अपना खुद से देख लो। भाई मुझे नहीं पता तुम्हारा किससे कब शादी होगी, भाड़ में अब है ना। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ दूसरा, इसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने क्या बताया अभी, चार्ट बता दिया, हाउस बता दिए। अब उसके बाद अपन लोग जो है चार्ट में भी जो 1, 4, 7, 10 होते हैं, अरे यार फिर से बताना पड़ेगा क्या, फालतू में मिटा दिया। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। पहला, चौथा और 7वां 10वां ये होते हैं केंद्र भाव। ठीक है, जीवन के मुख्य स्तंभ। हमारा घर, हमारी खुशियां कैसी होंगी, जीवन साथी कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, हम खुद कैसे होंगे। ठीक है, एक होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण बन गया, ऐसे ट्राइंगल। इसको बोलते हैं पुण्य के भाव, जो भी हमारे अच्छे कर्म है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां इसको हम बोलते हैं समय के साथ वृद्धि किन में होगी। यदि यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, बुरे ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा। बुरे ग्रह बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे ही परिणाम देंगे, वो उनकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताया समय के साथ वृद्धि में, 3, 6, 10 और 11 घर। पुण्य वाले मैंने बताए 1, 5, 9। ठीक, केंद्र मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब आते हैं छठा, 8वां और 12वां ये होते हैं दर्द के घर, दर्द। ठीक है, कितने संकट, कितना संघर्ष आएगा। ठीक, अब मैं आपको और बता देता हूं। ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं और भी ज्यादा।
और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी प्रेडिक्शन, जो मैं रूल्स बताऊंगा वो मैं स्टार से बताऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए हम D1 और D9 देखते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई ग्रह D1 में स्ट्रॉन्ग है लेकिन D9 में वीक है, तो इट मीन्स कि शुरुआत में सफलता मिलेगी और बाद में संघर्ष होगा। और यदि वो D1 में कमजोर है और D9 में स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स स्टार्टिंग में संघर्ष और लास्ट में सक्सेस, ठीक है। मान लो कि जुपिटर बृहस्पति बैठा हुआ है, D1 में भी अच्छा बैठा है और D9 में भी अच्छा बैठा है, इट मीन्स ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। मान लो वीनस है, वो D1 में तो मजबूत है लेकिन D9 में नीच है, तो D9 में यदि नीच है इट मीन्स कि शादी तो होगी लेकिन शादी के बाद काफी चुनौतियां आ सकती हैं, ठीक है।